ग्वालियर में 2 दिन पहले हुए किन्नरों के बीच खूनी संघर्ष के बाद मामला और बढ़ता जा रहा है। मारपीट में घायल हुए किन्नरों के गुट को अब अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते किन्नर हमलावरों के डर से चोरी छिपे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नरों का यह आरोप है कि मुरैना से आए साबिर उर्फ बेबी किन्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। बस्तियों में नेक मांगने के दौरान नकदी छीन के मारपीट की उनके साथ। पीड़ित किन्नर आरोपी किन्नरों के खौफ से अपना इलाका छोड़कर डरे सहमे छिपकर भाग रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस विवाद का कारण ग्वालियर में कई सालों से अपने गुरु की गद्दी और मकान को लेकर बताया जा रहा है। मेरा पहले से विवाद चले आ रहा है बस्ती के पीछे। मैं अपनी बस्ती मांगती, जो लोग गुंडागर्दी से मेरी बस्तियों में वसूली करते हैं, गुंडे बेचते हैं, नकली किन्नरों को भेजते हैं। बेबी बाई, नमन और वर्षा, काम्या, ये लोग मुझे परेशान करके रखा। मैं अपनी अंगूरी गुरु को देखने गई, उनकी बहुत हालत ख़राब थी, तो इन लोगों ने मेरी मारपीट कर दी, मुझे मारा पीटा। हम लोगों को गली में घेर के हम लोग जान बचा के अपने थाने में गए, क्योंकि हम गुरु को देखने गए। हम लोगों को परेशान करके रखा। हम लोगों पे आरोप लगा रहा है कि जो लोग ऐसा करने आए थे, हम लोग क्यों करने जाते, हमारी उधर हमें क्या लेना देना। और भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र के अखलौनी गांव में भिंड एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर गोरमी थाना प्रभारी ने अवैध शराब की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अखलौनी गांव में 8 लोग मिलकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के मुताबिक अखलौनी गांव में छापेमारी की, लेकिन पुलिस को आते देख 7 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया। मौके से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया और 24 पेटी अवैध शराब, 50 लीटर ओपी के साथ एक गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश हो रही है। सुरगढ़ द्वारा सूचना मिली थी कि अकलोनी गांव में संजय परमार के घर पर कुछ लोग मिलकर के, इसमें 7-8 लोग नाम भी थे, सतीश, गोविंद, विष्णु भदौरिया, शैतान भदौरिया, मुकेश भदौरिया, विकास भदौरिया, गिरिराज भदौरिया और सुदेश भदौरिया, ये 8 लोग मिलकर के वहाँ पे अवैध शराब का बनाते हैं और फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं। तथा एक गाड़ी में वैगनार गाड़ी है, उसमें ये इसको फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं पेटियाँ बना करके। और इंदौर के अति संवेदनशील इलाके जिंसी में बच्चे के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। विवाद के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, साथ ही बाजार में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। मामले और पथराव में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान बाजार में मारपीट की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस दौरान एक पक्ष ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, मामले की जांच शुरू की। पोता बच्चा एक बार नीचे आ गया था, तो दूसरा पक्ष जो है उसने उसको डांट डूंट दिया था। वो बच्चा 8-10 साल का। उसी बात से दोनों पक्ष आपस में, परिवार के ही हैं, चाचा ताया के सभी लोग, उसी बात को लेके बच्चों को लेके विवाद हुआ। महिलाएं आपस में लड़ी, फिर पुरुष आपस में लड़ने लगे। हफ्ता किस बात का? परिवार चाचा ताया में किस बात का हफ्ता रहा? नहीं, ऐसा कुछ। और मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बोलती आई है। इसी कड़ी में ब्यावरा से साइकिल चलाकर कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे। उन्होंने बढ़ती महंगाई का जोरदार विरोध किया। इसी मौके पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने उन कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, सुनिए। बढ़ती महंगाई के विरोध में जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आई है, वही तस्वीरें आज हमारे सामने एक बार फिर, जहां पे ब्यावरा से तकरीबन 120 किलोमीटर तक ये आप देख सकते हैं साइकिल चला के कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो पीसीसी कार्यालय पहुंचे हैं। इन सभी से बात करते हैं और जानते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। मैम, इतनी दूर से आप लोग साइकिल चलाकर आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता मरी नहीं है, जनता जिंदा है। बस स्थिति ये पैदा कर दी है कि अगर कोई अपनी बात रखे तो वो देशद्रोही है। लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। 2 साल से कोविड का समय चल रहा है, इसमें जनता को राहत देने की बजाय खाने, शक्कर, तेल, दाल, चावल, मिर्च, मसाले सबके भाव बढ़ा दिए, सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए हैं।
और पेट्रोल डीजल के भाव इतने अति पे पहुंच गए हैं कि पहले बोलते थे कि 1 लीटर चाहिए, अब ये बोलते हैं कि 50 रुपए का 20 रुपए का पेट्रोल दे दीजिए। ये स्थिति बन गई है। तो अब ये एक शुरुआत है। पेट्रोल डीजल के भाव अगर कम नहीं करते, गैस सिलेंडर, खाने के राशन के भाव कम नहीं करते, तो ये आंदोलन कितना उग्र रूप रहेगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रयास लगातार विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है। कई बार आप लोगों ने खुद ने भी साइकिल चलाई है, आज 120 किलोमीटर का चला के आए। सरकार अब भी नहीं मानती है तो आगे क्या कदम होंगे? आगे ये आंदोलन बहुत उग्र रूप रहेगा, बहुत बड़े रूप में ये आंदोलन होगा। इसकी कल्पना सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये चिंगारी है, कितनी बड़ी आग लगेगी ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से साइकिल चलाकर 120 किलोमीटर से यहाँ पर जो काजा कांग्रेस के कार्यकर्ता है वह यहाँ पर पहुँचे हैं। कई युवा भी इनमें शामिल हैं, युवाओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कई दिक्कतें हैं, महंगाई तो एक मुद्दा हो गया, बेरोजगारी भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। 120 किलोमीटर तक साइकिल चला के आए हैं, क्या लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए? सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार रोज देगी, आज 7 साल में है हर साल देगी। 14 करोड़ रोजगार की जगह उल्टा 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अभी एक परिवार का मैंने फेसबुक पे सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था और मैंने बताया था, एक चार लोग थे परिवार में, 2 बच्चे 2 माँ बाप, चारों ने फांसी लगा के हत्या कर ली, अपने आप का गला घोट के आत्महत्या की है। ये शिवराज सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों की जान जा रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, महंगाई को भी, अब आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, हम जन जागरण यात्रा चलाएंगे, जब जन जन को समझाएंगे, अच्छाई बुराई के बारे में भारतीय जनता पार्टी के शोषण को उजागर करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कहा जाए युवाओं की बात कर ले या महिलाओं की बात कर ले, सभी में एक जोश जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। सभी का यही कहना है कि ये जब 120 किलोमीटर तक साइकिल चला के आए, एक सिर्फ चिंगारी है। अगर अब भी सरकार नहीं से महंगाई को कम करती है तो आगे आने वाले वक्त में ये एक आग का रूप लेगी और काफ़ी बड़ा और कहा जाए उग्र आंदोलन जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। और बढ़ती महंगाई से जहां हर वर्ग परेशान है, तो वहीं ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। इस महंगाई के दौर में मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है, महंगाई की वजह से किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की है। महंगाई की मार हर एक वर्गों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन अगर बात की जाए मध्यम वर्गीयों की तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण कमर जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। हमारे बीच में आज श्रीवास्तव परिवार है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले राकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं? घर चलाने में तो बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त, तो बिल्कुल धंधा पानी सब चौपट हो गया है। जो तेल 70-80 रुपये था वो हो गया 200 रुपये 150 रुपये लीटर। जो सिलेंडर था अपने 400-500 का, वो सिलेंडर हो गया 800-900 का। बच्चों की नौकरी चली गई है, नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। कमाई जो रुपया था अब वो आ गया 25% पे। मतलब घर चलाना तो बिल्कुल मुसीबत हो गया है। पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बच्चों को नौकरी ढूंढने में, वो गाड़ी चलाने में, मोटर सब बहुत परेशानी हो रही। मतलब जब से ये सरकार आई है, सरकार है, ये नारा कहीं ना कहीं दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ऐसे में लगे कि फिर भी महंगाई बढ़ना कैसे देखते हैं? ये तो सरकार जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से बेकार हो गई है सरकार, इसको बस की नहीं है। जो मत कहती थी अब की बार मोदी सरकार, मगर अब जो है ये लगता है बीजेपी की सरकार बीजेपी के लिए फायदेमंद है, आम जनता के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं, सबकी कमर तोड़ के रख चुकी है ये। चलिए, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, कमर जो है वो कहीं ना कहीं टूट गई है, ऐसे में गृहिणियों को काफ़ी दिक्कत होती है। चाय के शौकीन आमतौर अगर देखा जाए हमारे देश में अगर बात करें तो चाय के काफ़ी शौकीन होते हैं लोग, तो गृहिणियाँ जो है उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है ये भी जानते हैं, बात करेंगे। घर चलाने में कितनी दिक्कत होती है ऐसे में जब चाय के लिए जो शक्कर है यानी चीनी वो तक महंगी हो गई है? वो शक्कर इतनी महंगी हो गई है कि जहाँ पहले 35 रुपये होता था अभी 45 रुपये 50 रुपये करीब मिल रही है। तो उसमें अब जहाँ 10 बार चाय बनाते थे वहाँ 1 ही बार चाय बना के देना पड़ रहा है। और शक्कर भी जैसे 2 चम्मच से डालते थे तो अब 1 ही चम्मच डालना पड़ रही है। इसी के साथ अगर देखें तो घर चलाने में गृहिणी होने के नाते कई जिम्मेदारियां होती हैं, क्या लगता है घर का बजट बिगड़ गया है पूरी तरीके? घर का पूरा बजट बिगड़ गया है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, उसमें ना तो कोई मेंटेन कर पा रहा है। जैसे पहले करते थे, हमारा छोटा सा कारोबार है, वो कारोबार भी हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। जहाँ हम 10,000 का करते थे वहाँ 5,000 का कारोबार करें, उसी में मेरे को घर चलाना पड़ रहा है। बाकी बच्चे हैं तो बच्चे कमाई के जरिए क्या चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि भाई कि जो गरीबी है उसको दूर किया जाए, थोड़ा कुछ भी तो सरकार सोचे अपने कि गरीबों के बारे में।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से देख सकते हैं कि अगर मध्यम वर्गीय लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। सभी सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो महंगाई है इसे दूर किया जाए, यानी कि महंगाई को कहीं ना कहीं कम किया जाए और जो नारा देके मोदी सरकार आई थी उस नारे को पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।